Hi guys, so we are going to discuss our next topic and it is catalysis. तो ये catalysis क्या है, थोड़ा सा कहानी है ना, वर्ड से समझ में आनी चाहिए तुम्हें तो अच्छा रहता है। तो तुमको मैंने ही पढ़ाया शायद या किसी और ने पढ़ाया होगा। कैटलिस्ट का नाम तुम लोगों ने सुन रखा है पहले से। क्या होता है ये कैटलिस्ट? सर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है बस, और खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। हाँ, तो उसी कैटलिस्ट की तो बात कर रहा हूं मैं। चलो इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कब ऐसा हुआ कि देखा गया कि मान लो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं कि भाई यहां से कोई जैसे मथुरा से किसी को बॉम्बे जाना है, ठीक है। मथुरा से किसी को बॉम्बे जाना क्या है, उसे बॉम्बे जबरदस्ती भिजवाना है मुझे, ठीक है। ऐसे समझो कि वो एक इलीगल आदमी है जो यहाँ रह रहा है। मैंने उससे काफी दिन बोला तो वो बोला कि ठीक है, मैं 15 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा, अपना मतलब थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ जाने की, थोड़ा सा जो भी काम करना है उसे जल्दी निपटा के मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सहारा लिया। किसका? पुलिस का मैंने सहारा लिया कि सर ऐसे ऐसे बात है और ये व्यक्ति इलीगल यहाँ पे रह रहा है, तो ये यहाँ से जाए वही हम लोगों हमारे पूरे शहर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक टेररिस्ट है, ऐसे समझ लो। वो एक इलीगल आदमी है जो यहाँ पे रह के सबको परेशान कर रहा है। तो पुलिस ने केवल क्या किया, उसको एक फोन किया। पुलिस ने क्या किया, केवल उसे एक फोन किया, ठीक है। जो काम 15 दिन में होना था वो काम अगले 3 दिन में हुआ। वो यहां से 3 दिन में चला जाता है फटाफट से छोड़ के। तो मेरी जो प्रोसेस थी वो एक लंबी थी, रिजल्ट सेम है उसका जाना। पुलिस वाली जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हुई, रिजल्ट सेम है, ठीक है, उसका वहां से जाना। तो जो पुलिस है, पुलिस ने क्या काम किया बेटा, पुलिस ने क्या किया, हमारी जो स्पीड थी है ना, उसके जाने की यहां से जो स्पीड थी उसमें वो इंक्रीज कर गई। तो कैटलिस्ट भी ऐसे ही होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, पोटेशियम पर क्लोरेट। ये क्या है बेटा? सॉरी, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको मैंने क्या किया बेटा, हीट किया। मैं इसे डिकम्पोज करना चाहता हूं, इसको मैंने हीट किया। तो ये नॉर्मली 600 से मोर ले लो और एग्जैक्ट लिखोगे तो 653 से लेके 873 केल्विन पे ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। और ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनाएगा और ये 3O2 बैलेंस कर दो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, 2 और 2 Kc, दैट्स ऑल, ठीक है। ये गैसियस गैस बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिकम्पोज होता है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। टेम्परेचर कितना चाहिए जरा देखो, 653। ये वो एक्चुअली में टेम्परेचर के थ्रू हम इसे एनर्जी दे रहे हैं ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो कि है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। लेकिन क्या देखा गया कि जब 2 KClO3 को, है ना, जब इसी पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहे हैं, लेकिन एक सब्सटेंस डाल दिया इसके साथ, उसी फ्लास्क में एक सब्सटेंस डाल दिया, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या देखा गया, ये टेम्परेचर रिड्यूस होकर 473 टू 673 केल्विन पे ये हीट हो गया। मतलब देखो टेम्परेचर कम हो गया, अब मुझे एनर्जी कम देनी पड़ रही है। जैसे मैंने उसके साथ MnO2 डाला तो ये रिएक्शन तो वही हुई, 2 KClO3 टूटा 2 KCl प्लस 3O2 में, ठीक है। कहीं भी मैंगनीज ऑक्साइड का कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। केवल फर्क क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है बेटा, केवल और केवल रिएक्शन फास्ट हो गई। देखो पहले 653 पे जा रही थी ये रिएक्शन, अब कम पे हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर प्रैक्टिकली बात करते हो, ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली बात करते हो तो प्रैक्टिकली क्या देखने को मिल रहा है हमें कि ये जो ग्राफ आ रहा था ना, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला, पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी लग रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंगनीज ऑक्साइड डाला हमने, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड
डाला तो जो ग्राफ है वो चेंज हो गया और वो देखो ये बना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, कम हो गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई अब क्या इतनी हो गई बाद में, ये किसके साथ है, MnO2 डालने के बाद, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, ये विदाउट MnO2 है, विदाउट MnO2 ऊपर वाली, ठीक है, विदाउट MnO2। तो क्या किया कैटालिस्ट ने, क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, इसीलिए रिएक्शन क्या हुई बेटा, रिएक्शन क्या हुई, फास्ट हो गई। समझ में आ रहा है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, अल्टीमेटली रिएक्शन को फास्ट करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी, नहीं है, द फॉरेन सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट itself not get affected during chemical reaction are known as the catalyst, and the processes and the phenomenon is known as catalysis, is known as catalysis, ठीक है। वो फॉरेन सब्सटेंस को जो हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, खुद अफेक्ट नहीं हो रहा है, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है भाई। कुछ लोग डेफिनेशन में ये लिख देते हैं कि डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो रिएक्शन को फास्ट कैसे कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो वापस कैटालिस्ट निकल आता है, ठीक है, तो खुद अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सपोर्ट करेगा लेकिन अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी सोचो, मैंने जैसे तुमको बोला कि पुलिस बीच में आई, तो पुलिस ने पार्टिसिपेट किया ना प्रोसेस में, समझने की कोशिश करना, पुलिस ने पार्टिसिपेट किया लेकिन खुद अफेक्ट नहीं हुई उससे, ठीक है। ऐसे कैटलिस्ट पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अफेक्ट नहीं होता, तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है, ठीक है। चलो इसके बाद, तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें लिखना है, तो मैंने एक MnO2 का एग्जांपल दे दिया और एक कैटलिस्ट का एग्जांपल लिखना है, तो ये देखो हेबर्स प्रोसेस है बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस और अमोनिया, हाइड्रोजन गैस को हम हीट करते हैं तो हमें ये मिलता है 2NH3 गैसियस मिलता है, ठीक है। यहां पे आयरन डाला जाता है और एक नीचे MO रहता है, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो ये जो आयरन है बेटा ये कैटालिस्ट का काम करता है, ये क्या है, कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट आर प्रमोटर्स, प्रमोटर्स। सो सिंपल है, आंसर सिंपल है ना। The substance which alters the activity of catalyst is known as promoters, is known as promoters। जो सब्सटेंस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, है ना। अब एग्जांपल लाओ दोबारा दिमाग में, पुलिस वाले को मैंने फोन किया था, दरोगा को, ठीक है। अगर दरोगा ने मेरा काम नहीं किया, दरोगा ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, भूल गया, ठीक है। अगर मेरी लिंक ऊपर वाले पे है, उससे ऊपर है, दरोगा से ऊपर, SI से ऊपर, इंस्पेक्टर से ऊपर, CO से ऊपर, SO से ऊपर, SP, ठीक है। मान लो मेरी लिंक डायरेक्ट DM के पास है, ठीक है। मैं DM को फोन करता हूं कि सर मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेन लिखाई थी लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया, तो क्या होगा, DM अब चौकी इंचार्ज को फोन करेगा, ठीक है। चौकी इंचार्ज को फोन करेगा और क्या होगा, जो काम पहले मान लो 3 दिन में करके दे रहा था मुझे, अगर DM फोन करेगा तो बोलेगा तेरे को आज ही रात को निकलना है यहां से, ठीक है। तो वो काम फिर 1 दिन में होगा। तो प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट के साथ अगर इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो जो काम पहले 3 दिन में कर रहा था वो काम अब वो 1 दिन में करेगा, ठीक है। तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, द सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, ठीक है। इसीलिए इनको प्रमोटर्स को दूसरा नाम भी बोला जाता है, दूसरे नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, दैट इज पॉजिटिव कैटालिस्ट, ठीक है। तो यहां पे मोलिब्डेनम क्या हुआ बेटा, मोलिब्डेनम क्या हुआ, प्रमोटर है, मोलिब्डेनम क्या है, यहां पे प्रमोटर है, ठीक है।
और एक नंबर में पूछ लेता है कभी हेवर्स प्रोसेस में कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, हेवर्स प्रोसेस में प्रमोटर कौन सा यूज होता है, या मोलिब्डेनम एमओ वहां पे हेवर्स प्रोसेस में क्या काम कर रहा है, तो तुम लोगों को ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और आता है नेगेटिव कैटालिस्ट। क्या आता है बेटा? नेगेटिव कैटालिस्ट। इसे पॉइजनर भी बोला जाता है, इसे बेटा पॉइजनर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइजनर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस, डेफिनेशन इसी में चेंज करूंगा, द डेफिनेशन द सब्सटेंस विच decreases the activity of catalyst, which decreases the activity of catalyst is known as poisoner or negative catalyst। ठीक है बेटा, is known as poisoner or negative catalyst। क्लियर? एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल मुझे याद है, हम बता देते हैं तुम्हें। जैसे तुम्हें पता है कि जब मैं एल्काइन का, किसका बेटा? एल्काइन का, जब मैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस का अटैक करवा रहा हूं, प्लेटिनम एनआई या एनआईपीडी कोई भी ले लो मेटल, रिडक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? एक बॉन्ड हटता है, दो हाइड्रोजन लगते हैं। यही होता था। ठीक है, क्या होता है? एक बॉन्ड हटता है एल्काइन का और दो हाइड्रोजन लगते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट बनता है, ये बन गया। लेकिन अभी भी और एक डबल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर फिर से मैं ये करवा सकता हूं H2 इन प्रेजेंस ऑफ Pt एंड प्रोडक्ट बनेगा। फिर से दो हाइड्रोजन लगा दो, है ना, फिर से दो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ये लगा दिए। ठीक है, तो ये तो एल्केन बन गया। तो अगर मैं एक काम करूं, ये नॉर्मल रिएक्शन चलती रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना हो तो ये कर दो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना हो तो ये कर दो। लेकिन अगर मैं यहाँ क्विनोलिन डाल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे क्विनोलिन सॉल्वेंट डाल देता हूं, ठीक है, ये काम करता है पॉइजनर की तरह। क्या काम करता है बेटा? ये पॉइजनर की तरह। तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है, यहां से आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ नहीं जाएगा जब तक वहां पे क्विनोलिन मौजूद है। ठीक है, तो क्विनोलिन किसका एग्जांपल हो गया इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में किसका एग्जांपल हो गया? पॉइजनर का। समझ में आ गई ये बात? तो हमने पढ़ा प्रमोटर किसे कहते हैं, कैटालिस्ट किसे कहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉइजनर किसे कहते हैं, सब पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। सर ये क्या है? टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्या होता है? कितना पढ़ाओगे हमें? कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है ना। टाइप्स, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, थोड़ा बोर्ड को सही कर लो। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, ठीक है, दो तरीके की होती है, टू टाइप्स। फर्स्ट होमोजीनियस कैटालिसिस, और सेकंड हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। आसान है, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब तुम जानते हो, होमो मतलब सेम होगा, है ना, हीट्रो मतलब अलग अलग होगा। वाह, सब कुछ तो जानते हो तुम। तो अच्छी सी डेफिनेशन बना लो। व्हेन, इसमें लिख दो फटाफट, व्हेन द रिएक्टेंट्स and catalyst are in same phase, that is phase का मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटालिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट भी गैस होना चाहिए, और रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए। तो ऐसी कैटालिसिस को, ठीक है, व्हेन द रिएक्टेंट, या ऐसे लिखो, द प्रोसेसेस in which the reactant and catalyst are in same phase are called या are known as homogeneous catalysis। इसमें क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट, सिंपल बस इतना चेंज कर देना डेफिनेशन में, रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट
कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है बेटा, डिफरेंट फेज मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ऐसी प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, एग्जांपल देखें हम थोड़ा सा, है ना। ये डिफरेंस के बेस पे चल रहा हूं मैं, डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड थर्ड पॉइंट अब केवल एग्जांपल देखेंगे। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं क्या फोकस हो रहा है ठीक से। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। चलो, अगर इसमें ले लो बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉरी बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ, एग्जांपल नंबर 1, ये सब तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, SO2 इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, और यहां पे कैटालिस्ट यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो SO2 गैस है, O2 गैस है। ठीक है, और हमें क्या बना के दे रहा है, SO3 बना के दे रहा है, 2SO3, 2 और 2 4, 3 2 6, मतलब बैलेंस कर लो इसे, 3 2 6। सल्फर कितने हमें, 2 चाहिए। हाँ ठीक है, अब बैलेंस है 2SO3। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल हो गया। देखो ये गैस फेज में कैटालिस्ट, ये भी गैस फेज में। ठीक है, इसमें हेबर्स प्रोसेस लिख सकते हो जो हमने अभी देखी थी, N2 + 3H2, ये दोनों गैस होती हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन सॉलिड कैटालिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया। इसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। आएगी ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में ये सब डिटेल में पढ़ना है तो मैं चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, जहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे दोबारा से। ठीक है, 15 नंबर फैमिली से दोबारा से आएंगे। इसके बाद एक तुम ले सकते हो, है ना, और एग्जांपल लेने हैं तो CH3COOH का हाइड्रोलिसिस ले लो। ठीक है, CH3COOH का सॉल्यूशन लिया है मैंने, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन वाटर के साथ। ठीक है, और प्रिपेयर कर रहा है ये, हाइड्रोलिसिस करोगे जब भी एसिड की तो क्या बनेगा, सॉरी बेटा, सॉरी एसिटेट है। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल एसिटेट, इसका नाम है मिथाइल एसिटेट। ठीक है, और एस्टर है, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, एस्टर की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो एक तो एसिड बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है, CH3CH2OH। ठीक है, तो दूसरा क्या बनता है, एल्कोहल। और यहाँ पे कैटालिस्ट यूज होता है HCl एसिड इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये 2 एग्जांपल काफी हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में। अच्छा, एक और एग्जांपल ये लिख लिया, ये होमोजीनियस का है। ठीक है, हेट्रोजीनियस का मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बताना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर देखो बेटा, ये वाला जो मैंने ऑक्सीडेशन किया है, अगर ये ऑक्सीडेशन में यहां से ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीजन गैस लिखूं चाहे ना लिखूं, अगर मैं यहाँ पे NO की जगह, सिंपल NO की जगह क्या ले लूं, प्लेटिनम मेटल ले लूं सॉलिड, तो भी यही बनेगा। समझने की कोशिश करो, तो भी 2SO3 ही बनता है। बट ठीक है, ऑक्सीजन लिख लो चाहे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, केवल सिंपल 2SO2 से क्या बन रहा है, 2SO3 बन रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन तो होगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हुआ करती थी, अब मैंने, और ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है अंदर तक मार दिया, ये वो रिएक्शंस है जो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होता है, कैटालिस्ट का फेज चेंज हुआ, सॉलिड फेज, यहाँ पे दोनों गैस, मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हेट्रोजीनियस वाले का एग्जांपल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अब तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद और भी काफी सारे एग्जांपल हैं, वो तुम देख सकते हो। अब मैं तुम्हें मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, होमोजीनियस की मैकेनिज्म जो है उसको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं तुम्हें, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट है हेट्रोजीनियस की मैकेनिज्म, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। होमोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरली बता देता हूं, बस समझा देता हूं तुम्हें। मान लो फॉर एग्जांपल बेटा क्या होता है कि मैंने लिया है, मान लो मैंने SO2 ली, SO2 का मॉलिक्यूल लिया, भी मैं ऑक्सीडेशन जब कर रहा था SO2 लिया, उसके साथ ऑक्सीजन गैस थी, दोनों को मिक्स किया, ठीक है। SO2 और O2 को मैंने मिक्स किया, ठीक है। किसी भी मैं बाय प्रेशर ही मिक्स करूंगा, तुम्हें पता है गैसेज आपस में मिक्स करनी है तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। फिर मैं उसके अंदर कैटालिस्ट वाली गैस मतलब NO गैस मैंने उसके अंदर पास की, ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में ये जितना भी प्रोसेस है ना बेटा, ये सब कैटालिसिस, ये सब एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि पूरी रिएक्शन सरफेस पे होती है, सरफेस के अंदर नहीं जाता है कुछ भी, पूरी रिएक्शन कहां होती है? सरफेस पे होती है। तो क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल आए NO के, उसके सरफेस पे अटैच हुए। अब NO गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सरफेस देते हैं, SO2 और O2 दोनों इस सरफेस पे आएंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे इन दोनों के इस सरफेस के ऊपर ही, ठीक है, रिएक्ट करेंगे, आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के आए तो अलग अलग थे, लेकिन यहां रहे, एक दूसरे को देखा, इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन के बाद रिएक्शन हुई, दोनों गए यहां से प्रोडक्ट बना के साथ में, समझ में आ गए, और यहां से NO वापस चला जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये होमोजीनियस का था, हेट्रोजीनियस की भी लगभग ऐसी होती है, इसलिए हेट्रोजीनियस की समझना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, है ना, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ये अब हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह हम लिखेंगे, या तो ऐसे लिख लो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो एनसीईआरटी में टॉपिक है, या फिर सिंपल लिख लो मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करें। थोड़ा सा दिमाग में रखना डेफिनेशन को, अगर तुम लोग डेफिनेशन को दिमाग में रखोगे तो आगे समझने में ऐसे बहुत आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, और एक एग्जांपल याद रखना हेट्रोजीनियस का, सबसे अच्छा है रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। उसका कारण ये है कि दिमाग में होना चाहिए ना कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जांपल याद होना चाहिए, एग्जांपल से डेफिनेशन याद होनी चाहिए हमेशा जिंदगी में। अगर सक्सेसफुल होना है तो ये पता होना चाहिए कि ये नहीं जरूरी है कि तुम्हें ये पता हो कि अच्छा व्यक्ति किसे कहते हैं, उसकी तुमने पॉइंट्स याद कर रखे हो। ये जरूरी है कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज देखी, ठीक है, वो तुम्हें पसंद आई कि हाँ, फिर उसके एग्जाम्पल से पता रहना चाहिए कि हाँ यार ये अच्छा ही है, ठीक है, मतलब उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं इसलिए वो अच्छा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूरी है याद रखना, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया। स्टार्ट करें। इसके अंदर ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म, ये पूरी की पूरी एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस है, ये पूरी की पूरी एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स है, ठीक है, 6 है, लेकिन मैं उन्हें 5 करके लिखा हूं तुम्हें, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं, बड़े आसान है इन्हें समझना, ठीक है। ये 5 स्टेप्स मैं एक बार रीड कर रहा हूं, तुम्हें स्क्रीन पे अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला स्टेप है बेटा, मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे केवल मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि सबसे अच्छा है तुम्हें अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने को मिल रहे, तो एक बार देखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, adsorption of the molecules of the reactant at the active sites, occurrence of chemical reaction on the surface of the catalyst through the formation of an intermediate, for the desorption of product molecules from the surface and thereby making the surface available again for more reactions to occur, diffusion of product away from the surface of the catalyst, है ना। ये 5 टोटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यहां से तुम ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं ना। मान लो ये सरफेस है,
ये क्या है, कैटलिस्ट का सरफेस है। अब जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें लिखाए उनको देखते जाना, ठीक है। मान लो ये कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट का एक सरफेस ये है, इसकी वैलेंसीज खाली है, बॉन्ड्स खाली पड़े हैं कुछ, ठीक है, जिनको कुछ ना कुछ चाहिए कि इनको कोई सेटिस्फाई करे, कोई बैलेंस करे। सबसे पहला स्टेप, कैटलिस्ट का सरफेस रखा हुआ है, दूर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, कोई इधर है, ठीक है, ये मान लो सरफेस है, ये एक रिएक्टेंट इधर है, एक रिएक्टेंट इधर है, दो मार्कर है मेरे हाथ में, दोनों, एक को मैं ए मानूंगा, दूसरे को बी मानूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को डिफ्यूज कराता हूं एडजॉर्प्शन की तरफ। डिफ्यूज कराऊंगा तो ये रास्ते में ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है, इसको, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, रिएक्टेंट बी कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गए, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अभी हम रास्ते में, ठीक है, दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में ये जो रखा है ना मैंने, ठीक है, ये इसके ए के बीच में और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। अरे यार, ठीक है, इसके और इसके बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, तो ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स बने, बॉन्ड्स मान लो ये चिपक गए सरफेस के ऊपर ही अभी दोनों, ये थर्ड स्टेप हो गया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होना, बॉन्ड्स बनना, थर्ड स्टेप हो गया। मतलब अब देखो कितने बॉन्ड ने, पहले दोनों आए थे अलग अलग, वो बॉन्ड्स थे, लेकिन अब ये तीसरा नया बॉन्ड और बन गया, ए और बी अब क्या है, आपस में ज्वाइंट हो गए। फिर क्या होगा बेटा, ये डिसॉल्प्शन प्रोसेस होगी। ये जो प्रोडक्ट बना है, ये दोनों से मिलकर जो प्रोडक्ट बना है, ये दोनों एक साथ अब यहां से निकलेंगे, ठीक है। डिसॉल्प्शन मतलब दूर होने की कोशिश कर रहे हैं एडजॉर्प्शन से, ठीक है, दूर हुए थोड़ा, ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है। तुमको जो स्क्रीन पे दिखाया गया था उसको लिख लेना अच्छे से, ये फोर्थ स्टेप है। फिर इन दोनों को यहां से दूर लेके जाना, प्रोडक्ट को थोड़ा सा और दूर लेके जाता हूं मैं, ठीक है, प्रोडक्ट को मैं और दूर लेके जा रहा हूं, और दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये जो दूर लेके जाना है, ये कौन सा, फिफ्थ स्टेप है। समझ में आ गई बात, एकदम मस्त तरीके से कहानी समझ में आई। सबसे पहले क्या हुआ, रिपीट अगेन, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिफ्यूज किया मैंने, डिफ्यूज किया तो इसके ऊपर आए, सेकंड स्टेप एडजॉर्ब हुए, तीसरे स्टेप में रिएक्शन हुई, ठीक है, बॉन्ड बना, फोर्थ स्टेप में दोनों का डिसॉल्प्शन हुआ, फिफ्थ स्टेप में यहां से ये मैंने डिफ्यूज हो गए, ठीक है, अलग हो गया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो ये अब थोड़ा सा हम 2D में समझ लेते हैं, ये 3D में था, 2D में देखो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये कैटालिस्ट है बेटा, ये कैटालिस्ट का सरफेस है, ये तुम्हारी नोटबुक में लिखने के लिए है, प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए, लेकिन 3D विजन होना चाहिए, तब मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। ये ए है और एक बी रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये कैटालिस्ट है बेटा, ठीक है, हैविंग फ्री वैलेंसीज, जिसकी फ्री वैलेंसी मतलब खाली पड़ी है। और देखो कैटालिस्ट में से बाद में अपने आप कैटालिस्ट जैसा पहले था वैसे ही बाद में, इसने कुछ नहीं किया, केवल सरफेस प्रोवाइड किया उन दोनों को रिएक्ट करने के लिए। वो दोनों आए, आपस में रिएक्ट किया, उन दोनों को सरफेस प्रोवाइड किया, दैट्स ऑल, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी से बस रिएक्शन ये फास्ट करा देता है। पहले क्या था भाई, दोनों रिएक्शन करना चाहते हैं, दोनों मिलना चाहते हैं, घर बार है नहीं, है ना, तो कैसे मिलेंगे, तेरे पास क्या है, वो ये बोलेगा तेरे पास क्या, बोलेगा वो बोलेगी तेरे पास क्या है, ठीक है। तो कोई और तीसरा दोस्त आया, उसने क्या किया, चलो मैं तुम्हें दोनों को एक फ्लैट गिफ्ट करता हूं, तुम दोनों आराम से वहां रह लेना, है ना। तो उनका अरेंजमेंट करा दिया, ठीक है, अब वो आराम से सेटल होने की दोनों सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया उसने, रिएक्शन फास्ट करवा दिया। तो नहीं तो क्या है, बहुत दिन तक ये बातें ही चलती रहती, कुछ उनको बेस नहीं मिलता है ना। तो उसने क्या किया, सरफेस प्रोवाइड कराया। क्या हुआ बेटा, ए यहां जाके टिका, बी यहां जाके टिका, तो फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटालिस्ट सरफेस, ऑन कैटालिस्ट सरफेस, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, देखो ये ऐसा कुछ बन रहा होगा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। क्या हुआ बेटा, ए यहां पे आके अटैच हो गया और बी इस वाले बॉन्ड पे आके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन
between reactants on catalyst surface। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगी कैटालिस्ट सरफेस। क्या हुआ बेटा, ए और बी ने रिएक्ट किया तो एक तीसरा बॉन्ड बन जाएगा, दैट्स ऑल। ये तीसरा स्टॉप हो गया है ना, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई। अब जो भी बना हो, एक एग्जांपल है बस ये तो, ठीक है। ए और बी के बीच में रिएक्शन हो गई। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डिसॉर्प्शन, मतलब ये वाला बॉन्ड जो कैटालिस्ट से अटैच बॉन्ड है दोनों के, ये टूटना स्टार्ट होगा। क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होना स्टार्ट होगा। ये फोर्थ स्टेप हुआ। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, अब ये दोनों अलग अलग हो गए कैटालिस्ट से। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ बेटा, ये कैटालिस्ट हो गए फोर्थ स्टेप में, अलग अलग हो गए, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अब फिफ्थ स्टेप क्या करेगा, ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यहां से दूर चला जाएगा, दैट्स ऑल, सिंपल है, ठीक है। तो तुम्हें स्क्रीन पे एक बढ़िया सी मैकेनिज्म दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसे अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इसलिए एक ही फिगर में समझा दिया और बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मस्त सा एग्जांपल और देखो फटाफट मेरे साथ। एल्कीन के केस में ऐसा होता है बेटा, एल्कीन के केस में ऐसा होता है, जैसे एल्कीन का मैं रिडक्शन करना चाहता हूं, ठीक है। ये बोर्ड पे समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे। क्या होता है देखो, ये जो सरफेस है, ये मान लो प्लेटिनम मेटल का सरफेस है बेटा, ठीक है। होता क्या है, एल्कीन C डबल बॉन्ड C इस पे आके अटैच हो जाता है। साइड में H2 के मॉलिक्यूल्स है ना, एक इधर से आया, ठीक है। ये 3D समझो, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो एक एटम इधर है इसका और एक एटम इधर है, ठीक है। थोड़ा 3D समझो, है ना, 3D समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या होगा, ये एल्कीन है, सॉरी ये प्लेटिनम का सरफेस है, ये एल्कीन आके इस पे चिपका हुआ है, ये रखा, ठीक है बेटा। ये एल्कीन आया इसके पास। अब H2 के दो एटम है, मानो मार करके इधर एक एटम है और एक एटम इधर है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये बीच में बॉन्ड बना हुआ है। एक इधर एटम है H का, एक इधर एटम है, ये बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये भी इस पे आके ऐसे टिक गया, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल रखे हैं देखो प्लेटिनम के सरफेस पे। क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम इधर से इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और दूसरा इधर से इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। रिएक्शन हुई, दोनों पे हाइड्रोजन अटैच हो गए, ठीक है। ये फिर एल्कीन से एल्कीन बन गया। अब इसके साथ H2 जुड़ गया ना, एल्कीन डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड, मतलब H2 जुड़ गया तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, एल्केन बना। ये दोनों पूरा मॉलिक्यूल यहां से हटा और वापस प्लेटिनम का मेटल सरफेस हमारे पास ऐसे ही है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो एल्कीन का भी एग्जांपल तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच, ये क्या बना, यहां से एल्केन अलग बन के निकल जाता है, दैट इज CH3 अलग हो जाएगा और वापस प्लेटिनम का सरफेस ऐसे मिल जाता है। तो एक बहुत मस्त एग्जांपल है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या रिडक्शन ऑफ एल्कीन या रिडक्शन ऑफ एल्काइन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट और सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। देन हम पढ़ेंगे, है ना, एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है और जियोलाइट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।